राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है पारद। पारद चल रहा था हमारा, तो पारद में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पारद तो पढ़ लिया था, पारद क्या होता है, उसकी क्या कहते हैं प्रकार पढ़े थे, उसके दोष पढ़े थे। दोष के बाद हमने पारद का शोधन भी पढ़ लिया था और ग्रह पारद पढ़ा था, और बस इतना ही हमने एक वीडियो में कवर करा था। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक पारद के प्रकार कौन कौन से थे, खनिज जो थे वो पढ़े थे, कहाँ कहाँ मिलता है वो, और पारद का आधुनिक और मॉडर्न कोरिलेशन एज वेल एज आयुर्वेदिक कोरिलेशन, ठीक है, वो पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम बात करें पारद के संस्कारों की। ठीक है, तो पारद के कितने संस्कार होते हैं पारद के बल के अनुसार। देखो, पारद के बल एवं तेज की वृद्धि के लिए जो भी पहले संस्कार होता क्या है, तो जो भी हम पारद के लिए जो उसके बल बढ़ाने के लिए और जो उसके क्या करने के लिए विशिष्ट क्रिया की जाती है उसे संस्कार कहते हैं। मतलब उसके गुणों की वृद्धि के लिए या उसके बल को बढ़ाने के लिए, हम लोग बल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे बल को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं वो क्या है, संस्कार कहलाती है। संस्कार के द्रव्य में गुणांतरदान विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति होती है। संस्कार से क्या होता है, विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति होती है। फिर क्या है, शोधन की क्रिया में द्रव्य शुद्ध होकर दोष मुक्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द्रव्य स्थित। फिर है पारद संस्कारों की संख्या। पारद के कितने संस्कार बताए हैं, 18 संस्कार बताए हैं। कौन कौन से नाम उनके क्या क्या हैं, पहले देखते हैं। पारद को 18 प्रकार के संस्कार बताए हैं, कुछ विद्वान 19 भी कहते हैं। ठीक है, 18 कौन से, जिनमें से कुछ स्थानों पर संख्या 8 भी बताई गई है। ठीक है, तो स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्ताथन, पातन, रोदन, नियामन, दीपन, अनुवासन, ग्रासमान, चारण, गर्भद्रुति, ब्राह्यद्रुति, दीपन, अनुवासन और चारण, गर्भद्रुति, ब्राह्यद्रुति, जारणा, रंजन, सारण, क्रमाण, वैद्य और 18वां है आपका भक्षण। ये 18 प्रकार के हो गए। 19 कैसे हैं, क्योंकि बीच में 9वें स्थान पे अनुवासन है। ठीक है, लेकिन फिर अगर ये तो 19 वाले हो गए थे अनुवासन के साथ। ठीक है, लेकिन जो आपके 18 हैं वो क्या क्या हैं, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तातन, पातन, रोदन, नियामन, दीपन, ग्रासमान, चारण, गर्भद्रुति, ब्राह्यद्रुति, जारणा, रंजन, सारण, क्रमण, वेद्य तथा भक्षण, ये हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पारद के अष्टविध संस्कार। अब 8 प्रकार के कौन से संस्कार हैं, पारद के 8 संस्कार वैसे तो देहवाद एवं धातुवाद दोनों के लिए समान रूप में उपयोग हैं एवं उसे उसी क्रम में आगे बढ़ाया जा सकता है। पारद से विशेष औषधियाँ रसायन प्राप्ति हेतु 8 संस्कार करके पारदीय योगों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और कहीं कहीं 16 संस्कार भी बताए हैं। पहले 8 प्रकार के संस्कार कौन कौन से, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तातन, पातन, रोदन, नियमन, दीपन। और 16 प्रकार के संस्कार किसने बताए हैं, 16 प्रकार के संस्कार कौन से हैं आपके, शोधन, तेजन, पाचन, दासन, चारण, पातन, निग्रहण, बंधन, ब्रही, अंकुश, पक्ष, छेद, अग्नि, कर्म, रस, क्रिया, रंजन, क्रमाण, सारण, प्रतिसारण। ये है अष्टविध संस्कारों का वर्गीकरण। अष्टविध संस्कारों का वर्गीकरण क्या है, अष्टविध यानी कि 8 प्रकार के संस्कार कौन कौन से, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तातन, पातन, रोदन, नियमन, दीपन। तो इनका वर्गीकरण कैसे किया है, क्रम 1 से 5 तक, यानी कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थान और पातन। कैसे हैं ये, संस्कारों से पारद सभी दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। दूसरा है यानी कि रोदन, नियमन और प्रदीपन कैसे हैं, क्रम 6 से 8 तक के तीनों संस्कार द्वारा पारद में बल एवं तेज की वृद्धि होती है। पहले के संस्कार क्या होते हैं, सभी दोषों से मुक्त होकर क्या करता है पारद, सभी दोषों से मुक्त होकर कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब हम लास्ट के 3 संस्कार रोदन, नियमन और दीपन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, उनके गुणों में वृद्धि हो जाएगी और तेज में भी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है संस्कारार्थ पारदमान। संस्कार हेतु पारद 2000
पल, 1000 पल या 100 पल, 28 पल, 10 पल, 5 पल, 1 पल अथवा कम से कम आधा पल लेना चाहिए। मतलब ये पारद का मान बताया है, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये हो गई संस्कारों की बात। अब एक एक संस्कार, पारद संस्कार की विधियाँ कैसे कैसे होती हैं। तो पारद संस्कार में पहला संस्कार कौन सा है, स्वेदन संस्कार। तो स्वेदन संस्कार की विधि कैसे होती है, क्षार द्रव्य तथा अम्ल द्रव्य औषधियों के साथ पारद को डोला यंत्र में डालकर पकाने की क्रिया को स्वेदन कहते हैं। स्वेदन क्या होता है, जब हम किसी भी क्षार द्रव्य को या अम्ल द्रव्य को यानी कि खट्टी चीज़ को काय में डालेंगे, औषधियों के साथ पारद में डोला यंत्र द्वारा पकाने की क्रिया करेंगे, उसे क्या कहते हैं, मल शिथिल हो जाता है। इससे पारद का जो मल होता है वो कैसा हो जाता है, शिथिल हो जाता है। स्वेदन क्या है, पारद के षोडांश मतलब षोडशांश पारद के 1/16 राई, सेंधव, सोंठ, मरीच, पीपली, चित्रकमूल, अदरक और मूली लेकर इनका कल्क बनाकर उसमें पारद रखकर क्या करेंगे, डोला यंत्र विधि से कांजी में 3 दिन तक मृदु अग्नि पर पकाएं, इसे स्वेदन संस्कार कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्वेदन संस्कार, ठीक है। उसके बाद मर्दन संस्कार क्या होता है, मर्दन संस्कार के लिए कही गई औषधि अम्ल द्रव्य या कांजी के साथ पारद को घोटने की क्रिया को मर्दन कहते हैं, ठीक है। मर्दन से पारद स्थित ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, पारद का मल शिथिल हो जाता है। अब क्या होता है, ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। मर्दन, एक पत्थर या लोहे के खरल में गुल, जला हुआ ऊन, सेंधव, लवण, ग्रहधूम, पुरानी ईंट का चूर्ण तथा राई प्रत्येक पारद का 16वां भाग लेकर लोहो या पत्थर के खलव में पारद के साथ कांजी डालकर 3 दिन तक मर्दन करने से मर्दन संस्कार हो जाता है। इससे पारद का ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। मर्दन तप्त खल्ब में करना चाहिए। नेक्स्ट है मूर्छन संस्कार। परिभाषा है इसमें, केवल मूर्छन का पूरा वो भी बताया है आपका, अलग से टॉपिक है मूर्छन का, ठीक है। तो मूर्छन क्या होता है, मूर्छन संस्कार हेतु कही गई औषधियों के साथ यानी कि वही क्षार द्रव्य या अम्ल औषधियों के साथ पारद को नष्ट पिष्ट होने तथा घोटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूर्छन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार से पारद का विष, ब्राह्मल आदि सर्व दोष नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, विष नष्ट हो जाता है। अभी तक दोनों में क्या हो रहा था, स्वेदन में और आपका मर्दन में। स्वेदन में पारद शिथिल हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, ब्राह्मल नष्ट हो रहा था मर्दन में। अब क्या हो रहा है, मल का क्या हो रहा है, विष, ब्रह्मल आदि सर्वदोष नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मर्दन करने से पारद अपनी चपलता एवं द्रवता को त्याग कर देता है तथा पारद नाग वर्ण का हो जाता है। इस अवस्था को मूर्छन संस्कार कहते हैं। मूर्छन, पारद के मल दोष को घृत कुमारी, अग्नि दोष को त्रिफला तथा विष दोष को चित्रक नष्ट करता है। अतः घृत कुमारी का गूदा, त्रिफला और चित्रक मूल का चूर्ण प्रत्येक पारद का षोडशांश लेकर इसके साथ पारद का 7 बार मर्दन कर लेने से पारद का मूर्छन संस्कार हो जाता है। विधि क्या है, पारद का 16वां भाग घृत कुमारी, त्रिफला चूर्ण और चित्रक चूर्ण लेकर लोह खल्ब में इकट्ठा डालकर पारद मिलाकर कांजी से लगाकर तब तक मर्दन करे जब तक कि पारद पूर्ण रूप से नष्ट पिष्ट ना हो जाए। इस क्रिया के लिए तप्त खल्ब का प्रयोग करते हैं। उत्तापन क्या होता है, उत्थापन होता है आपका कि मूर्छन संस्कार के क्रम में पारद नष्ट पिष्ट होकर, अभी तक नष्ट पिष्ट हो रहा था ना, तो यहीं पे वो है कि नष्ट पिष्ट होकर मृत अर्थात मूर्छित हो जाता है। उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। नष्ट पिष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, मर गया है और उसको मूर्छित हो गया है, ठीक है, मर गया है, लेकिन उसको फिर से अपने स्वरूप में लाने को हम क्या कह रहे हैं, उत्तापन संस्कार कह रहे हैं। स्वेदन, अताप, प्रक्षालन, वस्त्रनिक्षेपण एवं पातन आदि क्रियाओं के द्वारा ये अपने स्वरूप में वापस आने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्थापन कहते हैं। इससे पारद की मूर्छा नष्ट हो जाती है। प्रथम पारद को कांजी में डोला यंत्र द्वारा 3 दिन अथवा 1 दिन तक स्वेदन करने के पश्चात उष्ण जल से प्रक्षालन कर लें। यदि फिर भी पारद में अन्य द्रव शेष रह जाए तो उसे नींबू स्वरस में घोटकर कड़ी धूप में रखकर शुष्क कर लें और चूर्ण भाग को फूंक मारकर उड़ा दें तथा पारद को कपड़े में दबाकर निचोड़ लें। यदि इतने पर भी पारद संपूर्ण रूप से अपने रूप में ना आ सके तो उसे डमरू यंत्र में डालकर ऊर्ध्वपातन करके प्राप्त करें। इससे पारद अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है और नाग वंगादि दोषों से भी मुक्त हो जाता है। पातन संस्कार कौन सा होता है,
निर्दिष्ट औषधि द्वारा पारद का मर्दन कर ऊर्ध्व अध एवं त्रियक पातन यंत्र द्वारा पारद को प्राप्त करना पातन कहलाता है। पातन से पारद स्थित नागवंग के संपर्क से उत्पन्न कंचुकों का नाश होता है। पारद के प्रकार कौन कौन से हैं? पातन के प्रकार ऊर्ध्व पातन, अधपातक, त्रियक पातन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपका? क्रिया है बोधन संस्कार। ठीक है, स्वेदन से पातन तक की क्रिया के फलस्वरूप पारद क्लांत, मद, शरण तथा मरणासन हो जाता है। फिर से उसमें वीर्य उत्कृष्ट के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे बोधन कहते हैं। मतलब वीर्य बढ़ाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बोधन कहते हैं। बा आ रहा है दोनों में, वो बा है और वो बा है, तो बोधन संस्कार क्या हुआ? जो वीर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है वो बोधन संस्कार कहलाता है। इसे ही रोदन या मुखकरण भी कहते हैं। षष्ठ अंबुज के साथ पारद का बोधन संस्कार कर लेने से पारद में मुख उत्पन्न हो जाता है। षष्ठ अंबुज के साथ पारद का डोला यंत्र विधि से स्वेदन कर लेने से पारद वीर्यवान हो जाता है। यहाँ मुख का अर्थ बुभुक्षा से है। स्वेदन से पातन तक की क्रिया परिणाम स्वरूप पारद मृदु, शांत, शीतल तथा मंदवीर हो जाती है। स्वर्ण आदि के ग्रास लेने एवं पाचाने की क्षमता घट जाती है। इस क्षमता को पुनः बोधन संस्कार द्वारा बढ़ाया जाता है, अतः इसे मुख या मुखकर्ण भी कहते हैं। तो अगर कहीं मुखकर्ण आएगा तो हम क्या लिखेंगे? आपका बोधन संस्कार ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संस्कार जो है, नेक्स्ट है इसमें आया षष्ठ अंबुज, इसी में आया बोधन संस्कार में। षष्ठ अंबुज के मूत्र, शुक्र, शोणित तथा सैंधव का ग्रहण किया जाता है। किस किस का करा है? षष्ठ अंबुज में क्या क्या किया जाता है? मूत्र, शुक्र, शोणित, आर्तव तथा सैंधव लवण का ग्रहण किया जाता है। संस्कार विधि: लवण के घोल में 3 दिन तक रखने से पारद का बोधन होता है। इसके लिए पारद को एक बड़े मिट्टी के घड़े में 1 भाग सैंधव लवण और 3 भाग जल डालकर घड़े का मुख बंद करके 3 दिन तक रखा जाता है, जिससे पारद क्षणता, मंदता को त्याग कर वीर्यवान हो जाता है। इसी को शोधन, बोधन या रोदन संस्कार कहते हैं। नियमन क्या है? नियमन है बोधन संस्कार से प्राप्त बल या वीर्यवान पारद के चपलत्व की निवृत्ति के लिए जो स्वेदनादि क्रिया की जाती है उसे नियमन संस्कार कहते हैं। इसे ही नियामन या संयमन भी कहते हैं। नियमन संस्कार हेतु कथित औषधियों के कल्क में रखकर कांजी में 3 दिन तक स्वेदन करने से पारद का अपना चपलत्व दूर होता है। मतलब उसकी जो चलने का गति होती है वो दूर हो जाती है। इसी को नियमन संस्कार कहते हैं। संस्कार विधि: नियमन के लिए पानपत्र, लहसुन, सैंधव, भृंगराज, बांज, ककोल और इमली प्रत्येक को पारद का षोडांश लेकर कल्क बनाकर उस कल्क को में पारद को रखकर स्वेदन कर संस्कार की भांति कांजी से डोला यंत्र में 3 दिन तक स्वेदन करके इससे पारद में बोधन संस्कार से प्राप्त वीर पारद की चपलता की निवृत्ति होती है। दीपन क्या है? पारद को विभूषित करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे दीपन संस्कार कहते हैं। दीपन, मुखकरण और बुभुक्षा ये तीनों एक ही हैं, अर्थ को सूचित करते। दीपन से पारद की बुभुक्षा बढ़ती है, जैसे भूखे प्राणी में भोजन की लालसा उत्पन्न होती है और वह सामने रखे अन्न को शीघ्र खा लेता है, उसी प्रकार दीपन संस्कार से पारद ग्रास लोलुप होकर स्वर्ण आदि के ग्रास को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। पारद से शोधांश, स्फटिक, कासी, स्तंकड़, काली मिर्च, सैंधव, राई और शिगरू की छाल लेकर इनके कल्क में पारद को रखकर पोटली बनाकर डोला यंत्र विधि से कांजी के साथ 3 दिन तक स्वेदन करने के पश्चात ऊष जड़ से प्रक्षालन कर पारद को प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा करने से पारद का दीपन संस्कार हो जाता है। पारद संस्कारान अंतर्गत अनुत्तमान: पारद के संस्कारों में जहाँ द्रव्य की मात्रा का निर्देश दिया हो वहाँ प्रत्येक द्रव्य की मात्रा पारद के 16 भाग बराबर ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, पारद संस्कार का फल क्या होता है? देखो, स्वेदन होता है, मर्दन शिथिल बताया था मैंने। मर्दन से क्या होता है कि बहिर्मल का नाश होता है। ठीक है,
उसके बाद मूर्छन से क्या होता है, सर्वदोष विनाशम, सारे दोषों का नाश होता है। ठीक है, उत्थातन से क्या होता है, मूर्छा आती है। ठीक है, मूर्छा आ जाती है। उसके बाद आपका पातन से क्या होता है, ऊर्ध्व पातन से वंग नाग ये शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अर्ध पातन से वंग नाग शंख मुक्ति हो जाती है। त्रिक पातन से सर्व दोषों से मुक्ति हो जाती है। बोधन से क्या होता है, मंद वीरत्व बढ़ जाता है, मतलब वीर को वो बढ़ा देता है, वीर प्रकर्षा, वीर को बढ़ाने वाला होता है। नियमन से क्या होता है, चपलत्व क्षमता आ जाती है, जो उसकी चपलत क्षमता होती है वो जो खत्म हो गई है वो आ जाती है। दीपन से क्या होता है, दीपन यानी कि वो भूख को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर है पारद की गतियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है पारद की गतियाँ। तो पारद की गतियाँ कितनी प्रकार की होती है, पारद की गतियाँ होती हैं 5 प्रकार की। कौन कौन सी, पारद संस्कारों के क्रम में, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर में भी ऐसी पारद के संस्कार में से कोई एक संस्कार के बारे में पूछ लेगा तो ये सब संस्कारों में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, पारद की गतियाँ क्या है, पारद के विभिन्न रूपों से निकल जाने की क्रिया को रचाचार्यों ने गति कहकर सूचित किया है। कौन कौन सी है, जलग है, हंसग है, मलग है, धूमग है, जीव या अदृश्य गति है। जलग क्या होती है, जलगो जल रूपेण यानी कि प्रयोग, स्वेद जलगो जल रूपेण यानी कि जो जल में जल के साथ पारद निकल जाता है। क्या होता है, बहने वाली क्रिया होती है, तो वही होती है। प्रयोग क्या है, स्वेदन प्रक्षालन के समय जल में जल के साथ पारद निकल जाता है। क्या होता है कि स्वेदन, जब हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, स्वेदन या उसका प्रक्षालन कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जल के साथ जल निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसे पारद को जलग या जल गति कहते हैं। तब पारद को हम कहते हैं जलग कहते हैं या जल की गति कहते हैं। हंसक क्या होता है, त्वरितो हंस को भवेत, तो प्रयोग में शीरता करने पर हंस की तरह उछलकर अथवा ओढ़कर पारद निकल जाता है। क्या होता है, कूदने लगता है, तो जब वो कूदता है तो उसकी वजह से उसे हंस कहते हैं। मलग क्या होता है, मलगो मलग रूपेण, नाग वंग आदि को जो पारद मल के रूप में मिल जाते हैं। क्या होता है, नाग वंग आदि को जो पारद कैसे होते हैं, मल के रूप में मिल जाते हैं, मिले होते हैं, उनसे मुक्त करने के लिए पारद की ऊर्ध्व अत और त्रयक पातंग आदि क्रियाएं की जाती हैं। इस प्रक्रिया में पारद की हानि होती है। इस हानि से मल के साथ पारद के निकल जाने के कारण इसे मलक कहते हैं, क्योंकि मल के साथ पारद निकल जाता है इसलिए इसे मलक कहते हैं। धूमक क्या होता है, सा धूमो धूमगो भवेत, यानी कि पारद जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वह धूम्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि धुआं करने लगता है। तो पारद के धूम्र के रूप में उड़ने की क्रिया पारद के पातन तथा गंध जारण आदि के क्रम में असावधानीशील तथा स्वभता ही कहते हैं। धूमक इसीलिए कहते हैं। जीव गति या अदृश्य गति क्या होता है, अन्यथा जीव गति जीवण निष्क्रमेत, यानी कि जैसे शरीर से जीव के निकलने की गति अदृश्य होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रयोग के क्रम में पारद अदृश्य रूप में निकल जाता है, जिसे कोई देख नहीं पाता। पारद की इन गतियों को कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए क्या है, जीवक गति है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जारण या जारना। ठीक है, जारण और जारना, हम नेक्स्ट टॉपिक में जारण, जारना और मूर्छना अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही बस। तो थैंक यू वेरी मच।